Hi guys, Assalamualaikum. It's me Aisha and welcome back to my channel. गाइस आज की जो वीडियो है वो है जी बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक शैम्पू के बारे में कि किस टाइप का शैम्पू है, इसकी यूजेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसकी प्राइस भी। तो कौन सा शैम्पू है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। हाँ तो जी आज हम बात कर रहे थे कि आज मैं किस शैम्पू का रिव्यू दूंगी। आज मैं आपको दूंगी जी मेडिकेम शैम्पू का रिव्यू। जैसा कि जानते हैं कि इसकी और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि टूथपेस्ट में भी आ जाता है आपके और भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज मैं आपको इस शैम्पू का रिव्यू दूंगी किस टाइप का शैम्पू है। पहले तो बात की जाए इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस जो है बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल सी प्रोडक्ट है। ये जो मैंने साइज उठाया हुआ है, इसकी तकरीबन जो प्राइस थी 100 के अंदर अंदर थी। ठीक है, देख सकते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल से शैम्पू है। आप इसकी पैकिंग चेक करें, इसकी पैकिंग भी बहुत ही मजे की है। अब देखिए इस तरह से अगर ओपन होता है और इसकी देखिए इस टाइप का ये अंदर शैम्पू है। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर शैम्पू दिखाती हूँ। ये देखिए जी इस टाइप का शैम्पू है, ग्रीन कलर का अंदर से शैम्पू है। ये सारा मैंने आपको बताया किस टाइप का शैम्पू है। अब मैं आपको बताती हूँ जिसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की तरफ देखा जाए तो पहले तो इसकी ये बात है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, यानी कि हर एक इसको बाय कर सकते हैं इजीली। अगर कोई भी चाहे तो इसको इजीली बाय कर सकता है। इसके एक बेनिफिट्स ये हैं, जिस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगर बालों में खुश्की वगैरह हो, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो खुश्की वगैरह बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन आपने इसको यूज़ करने से टाइम आपने एक ये काम लाजमी करना है जी। आपने क्या करना है जी, शैम्पू को यूज करते वक्त आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। यानी कि अगर आप ये इसको यूज कर रहे हैं तो आपने रात को इसको लाजमी ऑयलिंग करके फिर उसको सुबह इसको अप्लाई करना है। अगर आप इसकी ऑयलिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कोई भी शैम्पू हो, खाली मैं इसकी बात नहीं कर रही, अच्छे से अच्छा शैम्पू है जो ऑयलिंग के बगैर कोई भी असर नहीं करता। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपने बालों को घना और मजबूत चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें जी, आप अपने बालों की केयर बहुत ज्यादा किया करें। केयर इस टाइप की हो कि आप हमेशा हफ्ते में 2 से 3 बार आप लाजमी अंडा वगैरह अपने बालों में लगाया करें और ऑयलिंग लाजमी किया करें। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जी शैम्पू के बेनिफिट्स के बारे में। इसको अगर आप यूज करेंगे तकरीबन ये एकदम से असर नहीं दिखाता। ये आप सोच रहे होंगे हम फौरन से लगाएंगे तो 3 दिन में आपका इसको असर मिलेगा, ऐसे नहीं होता। आपको शुरू में हो सकता है कि आप कहेंगे जी मेरे बाल थोड़े रफ टाइप हो गए हैं, इस टाइप के हो गए हैं, और हो भी जाते हैं। ठीक है, इस पे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको डेली बेस पे यूज करेंगे तकरीबन आपको ये रिजल्ट अच्छे से अच्छे देना शुरू करेगा 15 से 16 दिन के बाद, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे लगाते रहेंगे तो 15 से 16 दिन के बाद आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ है तो इंशाल्लाह थोड़े से सेट होने लग पड़ेंगे। अगर आपके बालों में खुश्की वगैरह तो वो भी बिल्कुल खत्म होने लग पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल खत्म होगी, खुश्की तभी खत्म होती है जब आप अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और आपके बाल अगर दुमुए वगैरह हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या इसमें यूज हुआ है देखा जाए तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है इसमें तकरीबन आंवला जैसा कि जानते हैं कि आपको आपके बालों को मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस आपके बालों को घना करता है और इसमें रेठा भी डाला गया। रेठा जैसा कि जानते हैं कि आपके बालों को लंबा करने में और स्पेशली जिनका गांठपन का मसला है उसको सॉल्व करने में बहुत ही अच्छी सी चीज है रेठा, और इसमें शिकाकाई भी डाली गई है। ये तीनों चीजें जैसा कि जानते हैं कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी सी चीज है और यही आपने इसमें डाली गई हैं। ठीक है जी, मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए हैं। अब हम चलते हैं जी इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। साइड इफेक्ट्स वैसे तो मैंने देखा है कि इसके ज्यादा नहीं है क्योंकि एक मेडिकेटेड शैम्पू है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको लगाते हैं, बाज़ लोगों की स्किन जो होती है, बालों की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है, बाज़ की जो होती है नॉर्मल होती है। जो कि नॉर्मल बाल है उनको तो सूट कर जाता है, लेकिन बाज़ लोगों के जो हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई टाइप के उनके हेयर्स होते हैं, वो कई शैम्पू लगाने से नहीं सॉल्व होते। पहले तो वो ऐसा कीजिए कि किसी भी आप हेयर के डॉक्टर्स के पास जाएं, उन्हें अपनी स्किन वगैरह का बताएं। अगर वो आपको कोई देता है मेडिसिन या ऑयल वगैरह वो ले तो उससे भी आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वो इशू नहीं है, अगर आपको ये नहीं सूट कर रहा, क्योंकि बाज़ लोगों को सूट नहीं करता, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक के लिए, ये बाज़ लोगों को सूट करता है, जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई बाल है उनके लिए सूट करता है, और बाज़ लोगों को नहीं सूट करता है। ठीक है,
वो आप ऐसा कीजिए कि फिर इसको मत इस्तेमाल कीजिए। अब मैंने बताया इसका 15 से 16 दिन बाद इसका असर आना शुरू हो जाता है, लेकिन 15 से 16 दिन के बाद भी आपके बालों में असर ना दिखाए तो आप क्या करें, आप कोई और शैम्पू यूज़ कर लें, यानी कि आप इसको चेंज कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लाजमी इसको इस्तेमाल करें, बहुत सूट करेगा। अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही शेयर कर दूँ। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।